My dear friends, as you know, the whole country and almost the whole world is affected by COVID-19 epidemic. All schools and colleges are closed according to government order. Therefore, in these circumstances, online teaching necessary. We should also take interest seriously in these online classes for completing the syllabus on time. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्तमान समय में पूरा भारतवर्ष और करीब करीब पूरा संसार कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 नामक महामारी से पीड़ित है। अतः ऐसी दशा में गवर्नमेंट के आदेश से सारे स्कूल और कॉलेजेस सोशल डिस्टेंस को कायम रखने के लिए अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए हैं और अतएव ऐसी विषम परिस्थिति में स्कूल वालों को ऑनलाइन टीचिंग करानी पड़ रही है और इस ऑनलाइन टीचिंग के तहत जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और उससे जिससे आप रिलेटेड हो उन ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग गंभीरता से लें ताकि आपका कोर्स समय से पूरा हो सके और बोर्ड परीक्षा में आप समय से पूरी तैयारी के साथ शामिल हो सके। और जहाँ तक फर्स्ट ईयर की बात है, फर्स्ट ईयर में इसके पहले हम जो चैप्टर पढ़ाए थे उसका नाम था टुडे आई वांट टू टीच यू द थर्ड चैप्टर, मतलब 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, फिजिक्स के 2 चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं और यह तीसरा चैप्टर आज बताने जा रहे हैं। उसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, द टीचिंग पॉइंट्स आर एज फॉलोज। मतलब आज फिजिक्स का तीसरा चैप्टर बताने जा रहे हैं और इससे जो रिलेटेड टीचिंग पॉइंट्स हैं इस प्रकार है। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, सेकेंड, नॉलेज ऑफ चैप्टर एंड थर्ड, प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर। पहला टीचिंग पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। इस टीचिंग पॉइंट के तहत जो मुझे बताना है इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टीचिंग पॉइंट, वी विल नो the clear concept about the name of chapter. In other words, he will know about the motion in straight line. इस पॉइंट के तहत हम आपको चैप्टर का मतलब बताएंगे जो इस प्रकार है। The change in position of an object with time is called motion. मतलब समय के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, समय तो हमेशा बदल रहा है और उस समय के साथ यदि वस्तु की स्थिति बदल जाए इसी को हम मोशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पाथ ऑफ मोशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन कर्व लाइन। जो गमन पथ होता है, पाथ ऑफ मोशन होता है, गमन पथ की दृष्टि से मोशन यानी कि 2 प्रकार की होती है। पहला स्ट्रेट लाइन मोशन और दूसरा कर्व लाइन मोशन, मतलब रेखीय गति और वक्र रेखीय गति। When moving body moves in a straight line, then this type of motion is called motion in straight line. For example, motion by a bus, motion by train. जब चलती हुई वस्तु सीधी रेखा पर चले, जैसे कि रोड पर चल रही है बस, रोड पर चल रही है मतलब आदमी चल रहा है, इस तरह की गति को हम रेखीय गति कहते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब कोई चीज एक सर्कुलर पाथ में या कर्व पाथ में घूमता है इसी को हम मोशन इन कर्व लाइन कहते हैं। When moving body moves in a curved line or circular path, then this type of motion is called curve line motion. जैसे पंखे की गति, पृथ्वी की गति और झूले की गति और घड़ी के पेंडुलम की गति आदि। According to second teaching point, we will know the name of important topics of related chapter or the name of important topics of related chapter are as follows. इस टीचिंग पॉइंट के तहत हम आप लोगों को जो है चैप्टर के जो मेन मुख्य टॉपिक्स हैं उनके नाम बताएंगे और उनके नाम इस प्रकार हैं। डेफिनेशन ऑफ नॉन काइनेमैटिक्स, definition of kinematics. Second, position of object in the reference of straight line motion. Second and third, length of path in the reference of straight line motion.
Fourth, displacement of moving object. Fifth, average velocity. And sixth, average speed. And seventh, instantaneous velocity and instantaneous speed. तात्कालिक वेग या तात्कालिक चाल, तात्क्षणिक या तात्कालिक, एवरेज एक्सीलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, औसत त्वरण और तात्कालिक त्वरण. The three kinematic equations for uniformly accelerated motion, एक समान त्वरित गति से चलने वाले छेदों के तीन रेखीय समीकरण. In same sequence, I will tell you about the first topic, definition of kinematics, the teaching lines of Weismann. इसी क्रम में हम आप लोगों को काइनेमैटिक्स की डिफिनीशन बताएंगे, जो कि इस प्रकार है. Kinematics is the branch of physics in which we study ways to describe motion without going into the causes of motion. Kinematics में हम मोशंस के बारे में पढ़ते हैं. यह फिजिक्स की ब्रांच है, इसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं. In same sequence, now I will tell you about the second topic, position of object in the reference of straight line motion. The teaching lines are as follows. मतलब चलती हुई वस्तु का हम पोजीशन बताते हैं, कहाँ से, ओरिजिन से. अगर ओरिजिन की लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव है और राइट साइड में है तो पॉजिटिव है. That's all for today, and the remaining portion of the chapter will be taught on the next term. My dear students, you should write the written matters in red color in your homework notebook for improvement of your spellings with the help of your smartphone or laptop. After that, you should also try to solve the MCQ and worksheet provided by your school app. Your solutions should be on line method with the help of your school app. You should also solve these questions in your homework notebook for reading purpose. That's all. My students, stay at home, be safe from coronavirus, and study with care. Very much thanks to you.